अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहसनुल खालिकीन अल्लज़ी फ़ज़्ज़ल रसूलना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला जमील आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलैहिम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि उम्महातुल मुमिनीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इमदाद कुन असबंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए अक़ीदत व एहतराम के साथ सबसे पहले महबूब खुदा ख्वाजा हर दो सरा शफ़ी रोज़े जज़ा पुश्त पनाहे हर बेनवा अमीम जूदुल आता अज़ीमुर रिजा नबीयुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा शब असरा के दूल्हा ताजदार अंबिया दो आलम के दाता बेकसों के हाजत रवा फलके नबूवत के आफताब हुस्न यूसुफ़ के शबाब जनाब रिसालत माब मंबे अनवार माहताब महबूब रब्बिल अरबाब सैयदुस्सादात मरकज़ दायरे मौजूदात रूओ जाने कायनात फ़ातह बाब शफ़ात क़ासिम इज़्ज़त मुक़ीम सुन्नत शाहकार तख़लीक़ कुदरत राज़दारी रोज़े मशीयत साहिब अलम नशरह साहिब मकाम महमूद हामिदो अहमदो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर बवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, काफ़ी देर से आप नात व मनकबत के अशार समात कर रहे हैं, खूबसूरत निज़ामत हो रही है। मैं खाकसार थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे बाद भी हिंदुस्तान के कई मशहूर व मारूफ खूबसूरत लहजे को आप समात करेंगे। मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत हज़रत सिकंदर अली शादाब साहब क़िबला और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल मुसन्निफ़ तजल्लियात साहिल हज़रत जमशेद साहिल बरेलवी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, अच्छी शायरी समात करेंगे। आज की ये खूबसूरत महफ़िल मद्दाह रसूल अंदलीब गुलशन रसालत अखलास व अखलाक के पैकर हज़रत शकील निहाल कलकत्तवी साहब क़िबला ने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के मौके पर सजाया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह के कायनात इस पाक महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जो सेटिंग होनी चाहिए जलसे की, थोड़ा सा निज़ाम मैं बिगड़ा हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे
आला फ़िक्र के मालिक है शकील निहाल कलकत्तवी साहब क़िबला। अपनी फ़िक्र के मुताबिक इन्होंने मजमे को सजाया है। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि पढ़ने वालों को तीन तरफ नज़रें घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, दाएं जानिब भी, बाएं जानिब भी, सामने भी, अच्छा पीछे भी, हाँ चारों जानिब। खैर मुबारकबाद के लायक है, आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसी समात होनी चाहिए आप उसी तरह सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी समात को कबूल फरमाए। मैं चंद बातें करूंगा जो मुझे वक्त दिया गया है। मैं अपने वक्त में मैं अपने वक्त में अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। हजरते महबूब इलाही आप फरमाते हैं मोमिन के दिल में अंबिया औलिया की दोस्ती हज़ारहा साल की इबादत से बढ़कर है। बड़े खुश नसीब है आप हजरात के यहाँ बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, या जहाँ भी कॉन्फ्रेंसें सजती है अल्लाह वालों की मोहब्बत में, आरास के मौके पर या किसी और मौके पर जलसे का एहतमाम होता है, आपकी शिरकत होती है। आप फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हज़ारहा साल की इबादत से बढ़कर है। और उसके बाद आपने फरमाया कि मोमिन को चाहिए कि हमेशा जिक्र खैर करते रहे। और उसके बाद एक बात आप कहते हैं कि जब फिरौन को ज़मीन में गर्क किया गया और जब वो चौथे तबक ज़मीन पर पहुंचा तो चौथे तबक की मखलूक ने पूछा कि तुम कौन हो और तेरा ताल्लुक किस कौम से है। तो उसने चौथे तबक की मखलूक से कहा कि मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। किसने कहा? फिरौन ने। जो ही उसने कहा कि मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है, फौरन हुक्म इलाही होता है कि अब फिरौन को चौथे तबक ज़मीन पर ही छोड़ दिया जाए, इसे इससे और ज़्यादा न गर्क किया जाए, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया है। अगर बात समझ में आ रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा इसने? मेरे दोस्त। अच्छा फिरौन कौन है? कौन है जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह से दुश्मनी का मामला रखा? ये वो फिरौन है, पूरी जिंदगी रब की नाफरमानी किया। ये है। इसको जब जमीन में गर्क किया गया और चौथे तबक मखलूक से जाकर के इसने सिर्फ इतना कहा कि मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है, हुक्म होता है इसे यहीं पर रोक दिया जाए, इसलिए कि अब इससे ज्यादा इसको गर्क ना किया जाएगा। इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया है। हजरत महबूब इलाही के आंखों से आंसू जारी होते हैं और आप फरमाते हैं ये फिरौन है जिसने पूरी जिंदगी खुदा से दुश्मनी का मामला रखा, लेकिन जब इसने अल्लाह के दोस्त का नाम ले लिया तो इसे निजात मिल गई। तो उम्मीद है जो मोमिन अपने दिल में अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत को बसाएगा, कयामत के दिन दोज़ख के आग से उसे जरूर बचा लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हज़रत, वाह माशाअल्लाह, वाह। तो हम लोग खुश नसीब है कि हम और आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, है ना। मेरी तकरीर का जो आज उन्वान है वो अकायदे अहले सुन्नत है। मैंने खुतबा पढ़ा है कुल्लु नफ्सी दाइक़तुल मौत। चंद बातें मैं इस पे ज़रूर करूँगा, लेकिन वक्त कम है और कुछ ज़रूरी बातें मैं आप हजरात के सिमातों के हवाले कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। मेरे बाद भी खिताब होना है हजरत अमन रज़ा कादरी साहब, है ना, उनकी तकरीर होगी, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह।
चूंकि आज जिस तरफ देखिए उसी तरफ ईमानो अकीदे के लुटेरे घूम रहे हैं और हमारे भोले भाले सुन्नी भाइयों को भटकाने की कोशिशें भी की जा रही है। शकील भाई सुनिएगा, मेंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमा बैठे हैं और जिम्मेदारी के साथ चंद बातें मैं आप हजरात के सिमातों के हवाले करता हूं। और वो कहते हैं अगर 11वीं शरीफ के मौके से हम बड़े पीर की याद मनाएं, बड़े पीर के लंगर का एहतमाम करें, या छठी शरीफ के मौके से अगर हम गरीब नवाज की मोहब्बत में जलसे का एहतमाम करें, लंगर का एहतमाम करें, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं या आप कहें गरीब नवाज, आप कहें गौसे आज़म, आप कहें मुश्किल कुशा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये कहना शिर्क है। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि फरियाद रस अल्लाह है, गौस अल्लाह है, फिर बंदे को गौस कहना शिर्क है। गरीबों को नवाजने वाली जात अल्लाह की है, फिर बंदे को गरीब नवाज कहना शिर्क है। मुश्किलों को टालने वाली जात अल्लाह की है, फिर हजरत मौला अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है। इस तरह की बातें की जाती है और उम्मीद है हो सकता है आपको भी कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा होगा कि जो ये कहते हुए नजर आते हैं और वो जो इस तरह की बात करते हैं। एक बात याद रखे, वो हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, वो मुकम्मल दलाइल की रोशनी में वो अपने हिसाब से बात करता है। दलील क्या देता है? कुरान का हवाला पेश करता है। आपकी समात मेरी जानिब होनी चाहिए। तो चंद बातें जो मैं आप हजरात तक पहुंचा दूंगा, अगर आपने इसे रख लिया, अपने दामन में सिमट लिया, तो फिर पूरी जिंदगी में इस हवाले से आपके ईमानो अकीदे पर कोई हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। मिंबर शरीफ पर आपके खतीब इमाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हसन रज़ा मिसवाई साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी है। सुनिए, कोई आपकी कलाई को पकड़ के कह सकता है बताओ तुम गरीब नवाज क्यों कहते हो, बताओ तुम गौसे आज़म क्यों कहते हो, बताओ तुम मुश्किल कुशा क्यों कहते हो। यह सब कहना शिर्क है और कहने वाला मुशरिक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जवाब क्या रहेगा? आप क्या जवाब देंगे? कुरान की आयत पढ़ता है और जिन जिन आयतों का इंतखाब होता है उनमें से कुछ आयतें तो ये है, एक आयत है अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और फिर एक और आयत है व अंजिर बिहिल लदीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून। इसी तरह से कुछ आयतें पढ़ी जाती है जैसा कि अल्लाह तत्तखिदू मिन दूनी वकीला, और इन्हीं आयतों का इंतखाब करके आपको बताने की कोशिश करता है देखो कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई हिमायती नहीं, कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई फरियाद रस नहीं, कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई फरियाद रस नहीं, कुरान में है अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी मदद को आने वाला नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। हजरात मोहतरम, अब फिर वो कहता है इन्हीं तमाम तर आयात की रोशनी में अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आज़म कहना शिर्क है। इन्हीं तमाम तर आयात की रोशनी में हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी को गरीब नवाज कहना शिर्क है, हजरत मौला अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है। अब मेरे दोस्तों, आपके जहन में इंतशार बरपा होगा, आप
इंतशारी माहौल में मुब्तला हो जाएंगे। अब आपका ज़हन काम नहीं करेगा। आप ये देख रहे हैं कुरान का हवाला पेश कर रहा है तो बात ये सच्ची कर रहा होगा। अब वो जिस तरह आपको चाहे भटका सकता है, जिस तरह चाहे आपके ईमान और अकीदे को लूटने की कोशिश करने में मुकम्मल कामयाब हो सकता है। मेरे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज फैजान रफीकी कॉन्फ्रेंस से मैं अहले सुन्नत का अकीदा आप हजरात के सिमातों के हवाले करता हूँ। दिल के कानों से सुनिए और मेरे दोस्तों सिर्फ सुनिए नहीं, इसको जहन में बसाने की कोशिश भी कीजिए। अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है। हकीकी मानों में कारसाज अल्लाह ही है, फाइले हकीकी अल्लाह ही है, मददगार अल्लाह ही है, हिमायती अल्लाह ही है। हकीकी मानों में मेरे दोस्तों फाइले हकीकी अल्लाह ही है। लेकिन जब हम ये सब बंदों की तरफ मंसूब करते हैं तो माना मजासी मुराद होता है, हकीकी नहीं। माना मजासी मुराद होता है, हकीकी नहीं। अब माना मजासी क्या है, हकीकी क्या है, क्या है, इसको सुनिए और समझिए। इसलिए कि अगर आज जलसों से ऐसी बातें नहीं बताई जाएगी तो कहां बताई जाएगी। हमारी कौम के पास इतना वक्त तो है नहीं कि मस्जिद में जुमा के दिन भी कम से कम 30 मिनट पहले जाए ताकि इमाम साहब की तकरीर सुन सके। इतना भी वक्त नहीं है हमारी कौम के पास। तो आप जब जलसों में बैठे हैं तो फिर आप मुकम्मल कुछ सीखने की नियत लेकर के बैठिए। ऐसी महफिल हमने आपने सीखना बंद कर दिया है, सुनना बंद कर दिया है, इसलिए हमारे उलमा ने आपको सुनाना कम कर दिया है। जी, जिस दिन से आप ये मजाज बना ले कि मैं जलसों से कुछ सीखूंगा तो इंशाअल्लाह हमारे खतीब अपने टॉपिक की मुकम्मल तैयारी करके आते जरूर नजर आएंगे। जी, जिस दिन से आप ये मजाज बना लीजिए कि हमें सुनना है। अब माना मजाजी क्या है, हकीकी क्या है, सुनिए। उलमा बैठे हैं, हकीकत व मजाज की इस्तिलाह दरसगाही है। उलमा से राबता रखने वाले, उलमा की सोहबत में रहने वाले या जो मुताले के शौकीन हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मजाज क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं आसानी के साथ। किसी भी शय के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से। मिसाल के तौर पर प्याला ले लीजिए। प्याले का दो हिस्सा है, एक अंदरूनी हिस्सा और दूसरा बाहरी हिस्सा। अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अंदरूनी गिलास को भी ले लीजिए, कप को ले लीजिए, किसी भी चीज को लीजिए, एक अंदरूनी हिस्सा है और एक बाहरी हिस्सा है। अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं, बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। इसी तरह से लफ्ज जो हम बोलते हैं ना, इसे लफ्ज कहते हैं। इसके भी दो माने हैं, एक है हकीकत, दूसरा है मजाज। और हमारी गुफ्तगू का ये मामला है, हम जो बात करते हैं कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं और कभी हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं कुछ मिसालें आप हजरात के सामने पेश करता हूं। जिसमें नमक रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं? नमकदानी कहते हैं ना, या नमकदान कहते हैं। जिसमें सुरमा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? सुरमादानी कहते हैं। जिसमें पान रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो पानदान कहते हैं। अच्छा, मच्छरदानी को आप मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बाशऊर लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी है, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। आप मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्या उसमें मच्छर रहता है? क्या रहता है? आदमी रहता है। तो उसे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आदमी दानी। क्या भाई साहब, असल में तो उसे आदमी दानी होना चाहिए, लेकिन आप मच्छरदानी कहते हैं। इसी को समझिए,
मच्छरदानी मजाज है, आदमी दानी हकीकत है। यही गुफ्तगू का मामला है। जब हम मच्छरदानी कहते हैं तो हकीकी माना सेहन में मौजूद होता है कि ये आदमी दानी है। पता चला कि मजाज बोलकर हकीकत मुराद लिया गया। ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल। दूसरा मिसाल लीजिए, सफर करते हैं, हम भी करते, आप भी करते हैं। अच्छा, ट्रेन का सफर आपने किया है ना भाई? इधर वाले की आप लोगों ने किया है ना ट्रेन का सफर? ट्रेन में जो सीटें होती है सिकंदर भाई, कुछ सीटें ऊपर होती है, कुछ सीटें नीचे होती है। जो ऊपर वाली सीट पर बैठा होता है वो नीचे वाले से क्या पूछता है मालूम है? जब कोई स्टेशन आता है, भैया कौन सा स्टेशन आ रहा है? आपने भी पूछा होगा। आज हम लोग आ रहे थे तो हम लोग भी पूछ रहे थे, चूंकि हम लोगों की सीट ऊपर थी तो हमने भी नीचे वाले से पूछा, भाई साहब कौन सा स्टेशन आ रहा है, जरा बता देना। कौन सा स्टेशन आ रहा है या कौन सा स्टेशन आया, यही हम पूछते हैं ना। अब जरा ईमानदारी से बताइए कि स्टेशन भी कहीं आता जाता है? बोलिए, स्टेशन कहीं आता जाता है? आप हावड़ा जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए तो आप वहां ना जाते हैं, हावड़ा का स्टेशन आप तक तो नहीं आता है। कोलकाता का स्टेशन आप तक नहीं आता है, आप कोलकाता स्टेशन पर जाते हैं। स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है, स्टेशन अपनी जगह पर मौजूद है। स्टेशन पर गाड़ी आती जाती है। पता चला कौन सा स्टेशन आया ये मजाज है और कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई है ये हकीकत है। यहां भी देखा गया कि मजाज बोलकर हकीकत मुराद लिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बज़्मे रफीकी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह। एक और मिसाल सुन लीजिए, एक और मिसाल सुन लीजिए। माशाअल्लाह हमारे उलमा नवाज रहे हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि कुछ सीख करके जाइए। ऐसी महफिलों से हमने आज महफिलों को मजाक बना लिया है। हम ये सोचते हैं कि चलो एक रात दिल बहला लेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसी महफिलें दिलों को बहलाने के लिए नहीं सजाई जाती है, बल्कि ऐसी महफिलें जिंदगी को संवारने के लिए सजाई जाती है। यहाँ तकदीरें बनती है। और मैं तो कहता हूँ, परेशान हो आओ ऐसी महफिलों में, बीमार हो आओ ऐसी महफिलों में, बेऔलाद हो आओ ऐसी महफिलों में। और ऐसी महफिलों में आने के बाद नियतों का किबला दुरुस्त कर लो। तिबरानी की हदीस है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमानों की नियत अमल से बेहतर है। आओ ऐसी महफिलों में नियतों का किबला दुरुस्त कर लो, हुजूर की बारगाह में लो लगा लो। अगर तुम पे औलाद होगे अल्लाह का करम होगा, हुजूर की इनायत होगी। इसी महफिल से तुम साहिबे औलाद बन जाओ। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम मजाक ना बनाए, हम मजाक ना समझे ऐसी महफिलों को। आज हमने महफिल की रूहानियत का कत्ल कर दिया है। महफिल में वो रूहानियत अब नहीं रही जो रूहानियत आज से 15 साल पहले महफिलों में थी, 10 साल पहले थी। लोग शौक से 50-50 किलोमीटर का सफर करते थे जलसा सुनने के लिए। शौक से, है ना, हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे, शौक से जाते थे। 50-50 किलोमीटर का सफर करते थे और पूरी रात अदब और एहतराम के साथ बैठते थे और फिर एक अलग कैफियत हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, आज भी वो रूहानियत पैदा हो सकती है, आज भी पैदा हो सकती है। बस आप मजाज बदल दीजिए, वो रूहानियत जरूर पैदा हो जाएगी। एक और मिसाल सुनिए। अब मैं चाहूं तो इस तरह की हजारों मिसालें पेश कर सकता हूं, हजारों मिसालें। और कोई मुबालगा नहीं, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन आखिरी एक और मिसाल सुन लीजिए। हकीकत क्या है, मजाज क्या है, इसे समझ लीजिए। और आज समझ लीजिए, याद कर लीजिए
और मैं तकरीर इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ या अरबी में नहीं कर रहा हूँ। जो हजरात इंग्लिश नहीं जानते होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, या अरबी नहीं जानते होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। मेरी तकरीर हिंदी और उर्दू में हो रही है। हाँ, तो अच्छे से समझ लीजिए। एक मिसाल, हकीकत क्या है, मजाज क्या है। आप रास्ते पर सफर करते हैं, निकलते हैं रास्ते पर। अच्छा, जब आप निकलते हैं तो कभी कभी आप रास्ता भूल भी जाते हैं, भूलते हैं ना। जैसे यहाँ से हावड़ा जा रहे हैं, आप बाइक चले जाइए, बाई कार चले जाइए, कभी कभी रास्ता आप भूल जाते हैं। तो क्या पूछते हैं किसी से, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? यही पूछते हैं ना। ये सड़क कहाँ जाती है? यही पूछना होता है। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रास्ता भी कहीं आता जाता है? आपके बगल में रास्ता है, रास्ते पर नजर डालिए, क्या ये कहीं आ रहा है, जा रहा है? नहीं, रास्ता अपनी जगह पर मौजूद है। रास्ते पर चलकर इंसान आता जाता है। तो पता क्या चला कि रास्ते का जाना मजाज है, इंसान का जाना हकीकत है। और मेरी गुफ्तगू का यही मामला है कि हम मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। अब कोई कट्टर होगा जो कहेगा मौलाना अकीदे के मामले में मंतिको नुत्क से काम चलने वाला नहीं है, कोई मजबूत हवाला पेश करो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ही फाइल हकीकी है, अल्लाह ही कारसाज है। अल्लाह के बगैर चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हमारा भी ईमान है, आपका भी ईमान है। फिर आप ये क्यों कहते हैं आग ने जला दिया, पानी ने बहा दिया, छुरी ने काट दिया? अब कोई कहे मौलाना इन चीजों में ताकत होती है इसलिए ये चीजें अपना काम करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर आग में जलाने की ताकत है तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने क्यों नहीं जलाया? अगर पानी में बहाने की ताकत है तो हजरत मूसा और उनके हवारियों को पानी ने क्यों नहीं बहाया? अगर छुरी में काटने की ताकत है तो हजरत इस्माइल के हुलकूम को छुरी ने क्यों नहीं काटा? तो कहना पड़ेगा अल्लाह ही फाइल हकीकी है, अल्लाह ही मुअस्सिर हकीकी है, उसके बगैर चाहे कुछ भी नहीं होने वाला। उस वक्त उन चीजों को इजाजत ना थी जो अपना काम करती, लेकिन कोई नहीं कहता है कि अल्लाह ने जला दिया, अल्लाह ने काट दिया, अल्लाह ने बहा दिया। नकीब साहब की बिला, जबकि यही हकीकत है। आग का जलाना तो मजाजी है, पानी का बहाना तो मजाजी है, छुरी का काटना तो मजाजी है। अब अगर कोई जलाने काटने बहाने की निस्बत आग पानी छुरी से करे तो हम उसे मुशरिक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हकीकी माना सेहन में मौजूद होता है। अल्लाह ने जलाया आग के जरिए, अल्लाह ने काटा छुरी के जरिए, अल्लाह ने बहाया पानी के जरिए। तो पता चला जब हम दीवाने गौसे आजम की बारगाह में ये फरियाद पेश करते हैं, या गौस हमें बेटा दे दे, या गरीब नवाज हमें बेटा दे दे, या आला हजरत हमें बेटा दे दे, या ताजे शरीयत हमें बेटा दे दे, या सरकारे सुरकाही हमें बेटा दे दे, तो माना मजासी में मांगते हैं, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है। अल्लाह ही बेटा जरूर देता है, वसीला गौसे आजम का होता है, बेटा अल्लाह ही देता है। वसीला गरीब नवाज का होता है, बेटा अल्लाह ही देता है। वसीला मखदूम सिमना का होता है, बेटा अल्लाह ही देता है। वसीला बाबा कुतुबुद्दीन का होता है, वो बेटा अल्लाह ही देता है। वसीला आला हजरत का होता है, अरे बेटा अल्लाह ही देता है। वसीला ताजे शरीयत का होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने रफ़ीकी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई। अब जो कहते नाम क्यों लेते हो, है ना? अच्छा, उससे पहले एक बात भाई साहब की बिला एक बात मैं अर्ज कर दूं। ये फतवे का उसूल है कि कौल एक हो, कायल अलग अलग हो तो कौल का हुक्म बदल जाता है ना? बात एक हो और बात करने वाला अलग अलग हो तो फिर हुक्म बदल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई काफिर कहे, कोई गैर ईमान कहे कि जमीन हमें रिस्क फराहम करती है,
तो फिर उसका ये जुमला जुमला कुफरिया किया जाएगा। हाँ, हकीकत में महमूल करके जुमला कुफरिया किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो जमीन को खुदा समझते हैं, जमीन को माता समझते हैं, जमीन को सजदा करते हैं। इसलिए उनके इस जुमले को जुमला कुफरिया किया जाएगा और काफिरों मुशरिक कहा जाएगा। लेकिन यही जुमला अगर कोई ईमान वाला कहे, कोई ईमान वाला, तो फिर मजाज पर महमूल करके हकीकत मुराद ये लिया जाएगा कि जमीन हमें रिस्क जरूर फराहम करती है, लेकिन अल्लाह की अता, अल्लाह की अता से। तो ये हकीकत और मजाज है। अब कहते गौसे आसम क्यों कहते? गौस तो अल्लाह है। गरीब नवाज क्यों कहते? गरीब नवाज तो अल्लाह है। मुश्किल कुशा क्यों कहते? मुश्किल कुशा तो अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के दोस्तों को गौसे आजम कहे, गरीब नवाज कहे, मुश्किल कुशा कहे तो तकलीफ होती है। तो ज़रा ये बता कि तुम अपने यहाँ जो इमामत करते हैं इमाम साहब, उन्हें हाफिज साहब क्यों कहते? मौलाना साहब क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? आप पूछिए। मौलाना का लफ्ज भी कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जानने वाला तो अल्लाह है। मौलाना किसे कहते हैं? जो जानने वाला होता है। जानने वाला कौन है? कौन है? बोलिए ना। अल्लाह है। हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो कुरान में हाफिज और मौलाना का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ। अनत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। फिर तुम अपने यहाँ के इमाम साहब को मौलाना साहब क्यों कहते हो? हाफिज साहब क्यों कहते हो? तो मेरे दोस्तों, वो पलट कर कहेगा, मौलाना सुनो, हम अपने यहाँ के इमाम साहब को जो मौलाना साहब कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, वो बंदा समझ कर कहते हैं, खुदा समझ कर नहीं। आप भी पलट कर जवाब दीजिए, हम भी गौसे आसम को जो गौसे आसम कहते हैं, वो खुदा का बंदा समझ कर कहते हैं, खुदा समझ कर नहीं कहते। बात समझ में आ गई? ये चंद जरूरी बातें आप हजरात तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था। अब सुनिए, पूरा हिंदुस्तान परेशान है ना? पूरी दुनिया परेशान है। खुसूसियत के साथ, चूंकि हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है, हर घर में टीवी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा आपसे, और मैं गुजारिश करूँगा कि मैदान भरो आंदोलन को बंद कीजिए, मस्जिद भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए मस्जिद भरो आंदोलन। आप मस्जिदों को आबाद करने लगे, मस्जिदों को आप आबाद करने में लग जाओ। कुरान कहता है अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही कामयाब जरूर हो। शर्त यह है कि तुम अगर मोमिन हो तो कामयाब तुम होगे, कुरान कहता है। और हम तो सिर्फ अभी नाम के हैं, काम के नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि सही में मुसलमान भी हो, है ना? अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है। आज हम कौम मुस्लिम कहला तो रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार कौम मुस्लिम वाला नहीं है। हम कहला तो जरूर रहे हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन मोमिन का जो किरदार होना चाहिए वो किरदार नहीं है, वो किरदार नहीं है। असल मोमिन कौन थे, कौन लोग थे? तो कभी जाकर के अजमेर की धरती पर सरकार गरीब नवाज को देख लीजिए। वलियों में आपकी खुसूसियत है कि आपने 90 लाख को ईमान की दौलत से सरफराज किया है। यह आपकी खुसूसियत है वलियों में।
लेकिन कोई ऐसी तारीख निकाल करके दे दो मुझे जिसमें गरीब नवाज ने जबरन किसी से कलमा पढ़वाया हो, कोई ऐसी तारीख। लेकिन वहीं पर तारीख के पन्नों को जब आप उलट पलट कर देखेंगे तो ये तारीख जरूर मिलेगी कि गरीब नवाज चलते थे तो लोग उनके चलने के अंदाज को देख करके कलमा पढ़ते थे, गुफ्तगू करते थे तो गुफ्तगू के लहजे को देख करके लोग कलमा पढ़ लिया करते थे, आपके रहने सहने के अंदाज को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। यही तो वजह है ना कि जब एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया, दिल्ली में लाल किला को भी देखा है ना, कुतुब मीनार को भी देखा, आगरा के ताजमहल को भी देखा, लखनऊ के नवाबों को भी देखा, बंबई की रौनक को भी देखा, पूरे हिंदुस्तान का जब चक्कर लगा लिया पहुंचा अजमेर शरीफ। और जब पहुंचा अजमेर शरीफ, वहां जब जाने के बाद वहां के मनाजिर को जब उसने अपनी निगाहों से देखा तो देखने के बाद अपने गवर्नर से उसने एक खत लिखा और उस खत में ये लिखता है कि मैं हिंदुस्तान में ये देख रहा हूं कि एक तने तनहा कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है और वो कब्र किसी और की नहीं, मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र है। ऐसे लोग मोमिन थे। आज हम भी मोमिन कहलाते हैं। तो ये कब तक के सिर्फ हम मैदान भरो आंदोलन में रहेंगे, है ना? मस्जिद भरो आंदोलन भी शुरू कर दीजिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। जब आप मस्जिद में जाने लगेंगे तो फिर वो खुराफात वहां नजर नहीं आएंगे जो खुराफात आज देखने को मिल रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बैठ जाइए, इत्मीनान और सुकून से बैठिए। मेंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अमन रज़ा कादरी साहब कबिला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरा वक्त ऐसे भी हो चुका है, अभी अच्छी शायरी आप समाअत करेंगे, है ना? तो मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा कि आप अपने किरदार को, अपने अमल को संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। आप मोमिन कहलाते हैं तो मोमिन बनकर दिखाइए भी। आप कौम मुस्लिम है और हम क्या देख रहे हैं कि हमारी कौम का जवान शराब के अड्डों को रात रात भर आबाद कर रहा है, जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है। हमारी कौम का नौजवान चोरी में है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, सड़कों पे रात रात भर आवारगी में रात को गुजार दे रहा है। मेरे दोस्तों, आपका ताल्लुक कौम मुस्लिम से है, आप हुजूर के गुलाम हैं। याद रखें, अब आपने कलमे तैयबा पढ़ लिया है, इस्लाम में आप दाखिल हो गए हैं, तो अब आपकी जिंदगी अपने मन मुताबिक नहीं गुजरेगी, बल्कि हुजूर का जो फरमान है उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरेगी। तब तो बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अस्सलामु अलैकुम।